नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 19 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके पिता की ओर से भेजा गया है ये हैंड पिक, और उनका सवाल था कि इस हाथ के बारे में बताएं, और उन्होंने ये भी जानकारी दी थी जब मैंने कहा कि इस हाथ में कालसर्प दोष हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ है कालसर्प दोष इनके हाथ में। तो क्या आगे इनकी तरक्की होगी, कैसा इनका फ्यूचर रहेगा, ये सब बताने का उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को और इनको भी कि बेशक इनके हाथ में नकारात्मकता भी है, लेकिन उस हद तक नहीं। संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करेंगे अवश्य ही ये। आने वाले 30 वर्षों के बाद तक भी इनके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, लेकिन संघर्ष के साथ तरक्की भी होती रहेगी। यह मैंने एनालिसिस के पहले ही बता दूं कि मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव न लाएं। संघर्ष के साथ सफलता जीवन में बनी रहेगी, और 30+ की एज के बाद में लाइफ इनकी ऐसा कह सकते हैं कि एक एवरेज लाइफ रहेगी। संघर्ष का समय इनका 35 वर्ष के बाद उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं इस हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण। सबसे पहले हाथ का साइज देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। मेंटल वर्क भी करते हैं ऐसे लोग, मेहनती भी होते हैं। अब सभी फिंगरों को देखेंगे तो बुथ फिंगर सबसे पहले लंबाई कम है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कमतरता का सामना करना ही पड़ता है व्यक्ति को, जब जो भी किसी जॉब में, फील्ड में होता है, करियर में होता है। थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं ये। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं होता है, लेकिन रिश्तों को अहमियत देने वाले ज़रूर होते हैं ऐसे लोग। और इनके सीधेपन, भोलेपन का कई बार लोग फ़ायदा भी उठा देते हैं। अब सन फिंगर देखेंगे। सन फिंगर अच्छी है, गुरु फिंगर भी अच्छी है लंबाई के मामले में। जब ये दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी हो जाती है, तो फिर ऐसे लोगों के टाइम में, ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत ख़राब समय नहीं आता। ये एक अच्छी इंडिकेशन है इनके हाथ में कि दिल दिमाग का अच्छा तालमेल होता है ऐसे लोगों के पास में। तो लाइफ में सक्सेस भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। इनके हाथ में और भी कई साइन हैं जो इनकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब देखेंगे शनि फिंगर। शनि फिंगर थोड़ी सी बेंड हो रही है, और इसमें ये गैप भी आ रही है। तो मन से जुड़ाव रखते हैं, माता से, पिता से, भाई बहनों से, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक रूप से मतभेद भी संभव हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि व्यवहारिक परों पर गैप है और उंगली हल्की सी बेंड भी लग रही है। तो सब इन्हीं परिणामों में बढ़ोतरी कराने वाली होती है। मतभेद कभी कभी व्यवहारिक रूप से हो सकते हैं। तो इस पर एक पहन लें लोहे का रिंग, तो अच्छा रहेगा इनके आने वाले भविष्य के लिए। इनकी फिर सभी फिंगरों पर कोई भी खड़ी लाइन बहुत अच्छी नहीं है, एक एवरेज लाइन कहूँगा इनको मैं, जो लाइनें दिखाई दे रही हैं। फिर भी एनर्जी, स्टेमिना, आत्मविश्वास, एनर्जी, पावर, टावर, सब कुछ एक मीडियम रेंज का कह सकते हैं इनकी खड़ी लाइनों को देखकर। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, इसी तरह कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठा देखकर कह सकता हूँ कि इच्छा शक्ति इनकी ज़्यादा है। कभी कभी भले ही इच्छा शक्ति की कमज़ोरी महसूस करेंगे, लेकिन इच्छा शक्ति इनकी भरपूर है। जीवन में कुछ करने, कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी इनके मन में बहुत ज़्यादा है। और जब बुद्धा आई है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हैं। जब 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है, और ऐसे लोगों के पास में फिर धन संबंधी कमी नहीं रहती है। अपने लाइफ स्टाइल को
बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं ये लोग। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को 40 प्लस की एज के बाद में नहीं पड़ती। और ऐसे लोगों को छठी इंद्री भी होती है ऐसे लोगों के पास में कि होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास पहले से ही हो जाता है। तर्क शक्ति कमज़ोर है इनकी, अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं किसी को बहुत अच्छे तरीके से। मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम रहेगी ज़रूर। और भी कई चिन्ह हैं इनके हाथ में जो इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैरिज लाइफ में इनके प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा भी कहें कि होगी ही। संतान सुख रहेगा अच्छा इनके लाइफ में। तो अब देखते हैं सभी पर्वतों को। बुध पर्वत देखते हैं, उभार ठीक ठाक है, लेकिन कोई लाइन मजबूती सी नहीं चल रही है। ये हल्की सी एक लाइन है, एक या शायद 2 लाइन है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रुपए पैसे के लिहाज से स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। रुपया आता है, निकल जाता है, गुजर बसर होते रहती है किसी तरीके से। अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट बेशक थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन सन माउंट पर एक ये फिश का साइन जो बन रहा है, यह मिडिल एज के बाद में अच्छी खासी सफलता इनको देगा। यह बात तो निश्चित हो गई इनकी कि सफलता इनकी लाइफ में है और ज़रूर है। फिश का साइन अच्छा माना जाता है सन माउंट में जब भी बनता है, तो यह सफलता सुनिश्चित कराता है मिडिल एज के बाद में। धन संबंधी, भूमि भवन संबंधी, यश मान सम्मान से संबंधी समस्या ऐसे लोगों के जीवन में फिर नहीं रहती है। एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में अच्छी खासी सक्सेस ऐसे लोगों को ज़रूर मिल पाती है। अब देखते हैं इनका शनि माउंट। डिस्टर्ब है शनि माउंट इनका, निगेटिविटी देता है, मन में असंतुष्टि की भावना, चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव, यह सब कुछ इस तरह का पर्वत देता है। क्योंकि सन माउंट की तरफ बढ़ता हुआ सा लगता है, तो इसके परिणाम भी फिर गर्म मिजाज हो जाता है ऐसे में व्यक्ति। स्वभाव में उसके गुस्सा एक स्वाभाविक बात हो जाती है। अब गुरु माउंट की बात करते हैं तो भार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भाग दौड़ में, प्रयासों में कोई कमी भी नहीं है इनकी। या जो लाइनें खड़ी दिखती हैं लाइनें, इस बात का इंडिकेशन है कि भाग दौड़ में, प्रयासों में कोई कमी इनके लाइफ में नहीं है। ये फिंगर बेंड हो रही है तो थोड़े मैरिड लाइफ में तनाव भी जरूर रहेंगे। मन में धार्मिक भावना भी ऐसे लोगों के थोड़ी आम लोगों से ज़्यादा हो जाती है। निम्न मंगल दबा हुआ है, अपनों से सुख सहयोग नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। जब भी निम्न मंगल की ये कंडीशन होती है, उस पर भी राहु रेखाओं का वार पे वार, और राहु रेखाएं अच्छे खासे लंबे समय तक इनके चल रही है। यही वो स्ट्रगल समय है इनका 30 प्लस की एज के बाद तक का। राहु रेखाएं एक के बाद एक चल रही हैं, तो इनको तन से, मन से, धन से कष्ट देती रहेंगी राहु रेखाएं, लेकिन इनकी प्रोग्रेस भी होती रहेंगी। और भी कई चिन्ह इनके हाथ में ऐसे हैं जो संघर्ष के साथ तरक्की का इंडिकेशन दे रहे हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। अच्छा है, स्थान अच्छा घेर रहा है, लेकिन पितृदोष का शिकार भी है ये। इनके पिता ने मुझे जानकारी दी कि कालसर्प दोष है, लेकिन पितृदोष के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं कहता हूँ 101% पितृदोष भी है इस हाथ में। दोस्तों, हमारे YouTube में ज्ञान का भंडार है, एक से बढ़कर एक कॉमेस्ट हैं, बहुत से जाने माने नाम भी हैं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि पितृदोष, कालसर्प दोष और मंगल दोष को लेकर खुलकर नहीं बोलते, या उनके पास नॉलेज नहीं होता, या बताना नहीं चाहते, जो भी कारण हो। लेकिन इतनी स्पष्ट रेखा होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो YouTube चैनल पे बड़े बड़े जिनके नामे गिरामी नाम हैं, वो लोग भी इस बारे में बोलने से बचते हैं। तो क्यों बचते हैं, ये कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि जो समुद्र शास्त्र में जो उल्लेख किया गया है, उसके हिसाब से हमें बोलने में क्या परहेज है। भाई बता दीजिए आप, अगर आपको लगता है, आप थोड़े कंफ्यूज भी हैं, आप 100% श्योर नहीं हैं,
तो एक आप अंदाज़ा तो उन्हें बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप ऐसा कर लीजिए। अब जैसे ये इनका शुक्र माउंट है, अब इस पर आड़ी खड़ी रेखाओं का जाल बन रहा है। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब भी शुक्र पर्वत पर आड़ी खड़ी रेखाओं का जाल बनेगा तो व्यक्ति पितृदोष होता है ऐसे लोगों के जीवन में। अब पितृदोष जब होता है तो यही सब परेशानियाँ आती है, व्यक्ति तन से मन से धन से परेशान रहता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और वहीं अगर कालसर्प दोष की बात करें तो ये इतना बड़ी बड़ी रेखाएँ दिखाई दे रही हैं माइंड लाइन पर। ये माइंड लाइन देखिए आप, किस तरह से रेखा दूषित होकर लहराकर द्वीप बनाकर चल रही है। ये रेखाएं कालसर्प दोष की मानी जाती है। समुद्र शास्त्र में इसका भी उल्लेख है। जब भी कोई भी प्रमुख रेखा लहराकर या उसके साथ सहायक रेखा लहराकर चलती है, सर्पकार नुमा आकृति बनाकर चलती है, तो उस व्यक्ति के हाथ में कालसर्प दोष होता है। तो पता नहीं इस विषय को लेकर इतना ज़्यादा क्यों नहीं बताते, मैंने देखा है एनालिसिस में। यह बताना जाना चाहिए। अरे भाई, अगले को जानकारी होगी, अगला उसका पूजा पाठ करा लेगा, जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी, आपको भी आशीर्वाद देगा। तो क्या दिक्कत क्या है बताने में, मुझे समझ में नहीं है आज तक बात है, क्यों नहीं बताते लोग। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कालसर्प दोष की जानकारी है इन्हें, पितृदोष भी है और बहुत अधिक संभावना है कि मंगल दोष भी इनके कुंडली में अवश्य ही होगा। ये क्रॉस जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कटुता का प्रतीक माने जाते हैं, इतने सारे क्रॉस। और माइंड लाइन भी इनकी करीब करीब अलग होकर ही चल रही है। तो निश्चित रूप से इनकी कुंडली में मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष है। उसकी उचित पूजा पाठ कराएं, न करवाई हो तो जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। अब देखते हैं इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पर ये रेखा नकारात्मकता देगी, कह सकते हैं। हो सकता है किसी एलर्जी का भी शिकार हो जाए, किसी नशे का शिकार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यह लाइन नकारात्मकता हमेशा देती है जीवन में। यह द्वीपनुमा आकृति बनाकर लहराकर चल रही है, ये एक नकारात्मक रेखा है। इससे इन्हें बचने की आवश्यकता है। यह सब इस दोष के कारण भी होता है। ये दोष है तीनों, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष और पितृदोष। इनके प्रकोप से भी यह एक अवगुण है जो उभर कर सामने आता है। तो चंद्र भी बहुत अधिक सकारात्मक इनका नहीं है, उस पर भी ये रेखा जब इस तरह से चलने लगेगी तो यह भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी नेगेटिविटी देती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हार्ट लाइन देखते हैं, दूसरी से हार्ट लाइन इनकी। पैसे के विचार ही ऐसे लोगों के मन में आते रहते हैं। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है, हार्ट लाइन होती है, जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोगों के मन में पैसे से संबंधित ही विचार आते रहते हैं। सुबह ऐसे लोग जब उठते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं कि पैसा किस तरह से कमाना है, क्योंकि शनि पर्वत का गुण होता है, पैसे के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। और इनकी ये हार्ट लाइन है शनि पर्वत के नीचे आकर ही ख़त्म हो रही है। तो पैसे को लेकर रुझान ऐसे लोगों का काफ़ी ज़्यादा होता है। निरंतर कोई ना कोई मन में चलते रहता है अंतर्द्वंद, और ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप से फिर आहत भी होना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इनको हो सकती है। और वो एज अगर काउंट करेंगे तो 60 प्लस के बाद की एज वह रहने वाली है कि इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो संभवतः दिल की बीमारियों से संबंधित होगी, इनको अवश्य होगी प्रॉब्लम हो। इस तरह से काटती हुई रेखाएं हैं यह अच्छी नहीं मानी जाती है स्वास्थ्य को लेकर, हृदय को लेकर। और संबंधों में असंतुष्टि का प्रतीक भी होते हैं इस तरह के द्वीप जब आ जाते हैं। संबंधों को लेकर उतने संतुष्ट नहीं हो पाते ऐसे लोग लाइफ में। संबंधों में असंतुष्टि इनकी हार्ट लाइन से दिखाई पड़ रही है। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन इनकी जीवन रेखा से बहुत अधिक जुड़कर नहीं चल रही है।
याददाश्त इनकी अच्छी है, लंबाई अच्छी है इसकी माइंड लाइन की, स्टेट भी है। तो बहुत अधिक भावनाएं नहीं होती हैं ऐसे लोगों के मन में, प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं ऐसे लोग थोड़े। और इनका माइंड जो होता है बहुत हटकर चलता है, एक अलग ही सोच होती है ऐसे लोगों की। घर वालों से बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव नहीं रहता, और ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में ही ऐसे लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अब 19 वर्ष की एज है इनकी, तो बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे अवश्य ही, या ऐसा भी हो सकता है खड़े भी हों। बहुत अधिक जानकारी मुझे इनके जॉब से संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि अपनी अलग सोच के चलते यह बहुत जल्दी आत्मनिर्भर होंगे। गुस्सैल स्वभाव भी होता है ऐसे लोगों को ज़रूर। और ये रेखाएं जो काट रही हैं, ये सब राहु रेखाएं हैं, इनके प्रभाव जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। जो दिख पड़ रहा है इनकी, अगर काउंट करता हूँ तो यह राहु रेखाएं जो चल रही हैं अच्छे खासे लंबे समय तक चल रही हैं, लेकिन 35 वर्ष के आसपास तो इसका प्रकोप अच्छा खासा ही है। उसके बाद भी है, लेकिन वह तीव्रता नहीं रहेगी। और एज इनकी अच्छी खासी लंबी रहने वाली है, 80 के आसपास एज इनकी ज़रूर रहेगी। अच्छी खासी लंबी लाइफ लाइन इनकी चल रही है। लक लाइन की बात करते हैं तो मून माउंट से निकल रही है लक लाइन इनकी। तो ऐसे लोग घर से दूर या शादी के बाद लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। लक लाइन में भी बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, ब्रेक होकर चल रही है लक लाइन। तो लाइफ में कई बार जॉब चेंज करते हैं, धंधा चेंज करते हैं, रोजी रोजगार चेंज करते हैं। संघर्ष में जीवन इनका रहता है जब भी इस तरह की लक लाइन होती है। लेकिन इनके हाथ में ये जो 2 साइन बने, एक ये बुधाई और एक धन त्रिकोण, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है धन त्रिकोण दोनों हाथों में है, लेकिन तो इसके परिणाम 40+ की एज के बाद में ही अच्छे मिलते हैं। और इनकी राहु रेखाएं भी उस एज से पहले ही ख़त्म हो रही हैं, तो इनके लाइफ में फिर तरक्की अवश्य ही होगी। और ये इनका फिश साइन भी यही बात बताता है कि मिडिल एज के बाद ही इनकी प्रोग्रेस होगी। तो ये फिश साइन और ये फिश साइन सन माउंट का, ये बुधाई और ये धन त्रिकोण, ये बात सुनिश्चित करता है कि तरक्की इनकी लाइफ में अवश्य ही है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है, तो इस लेफ्ट हैंड पे भी धन त्रिकोण दिखाई पड़ता है, और ये दिखाई पड़ता है बुधाई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इनकी प्रोग्रेस ज़रूर होगी बढ़ती उम्र के साथ में। और राहु रेखाएं इस हाथ पर भी दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए, ये जहाँ पर ये लाइन काट रही है, ये 40 की एज है इनकी, और 40 के पहले पहले ही इनकी राहु रेखा ख़त्म हो रही है। लक लाइन के साथ में भी मून माउंट से ही शुरू होती है, ब्रेक इसमें भी है, तो इसके परिणाम निश्चित रूप से रहेंगे। और कालसर्प दोष इस हथेली से भी दिखाई पड़ता है, यह लहराकर चलती हुई रेखा, और पितृदोष वीनस माउंट पे आड़ी खड़ी रेखाओं का जाल। जब दोनों हाथ पर एक जैसी रेखाएं चिन्ह हो जाते हैं, तो उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से बने रहते हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से उसकी हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। तो इनकी एज बहुत अधिक नहीं है, और इनका लेफ़्ट हैंड अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड में वो निगेटिविटी नहीं है जो इनके राइट हैंड में है। जो आभा इनके लेफ़्ट हैंड में है, वो आभा इनके राइट हैंड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कर्मों से प्रभावित भी अवश्य ही है, रहता ही है। राइट हैंड वैसे भी कर्मों से प्रभावित, लेकिन इनको अपने कर्म में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। उस लेफ्ट हैंड का कलर और इस हाथ का कलर थोड़ा चेंज है। वो हाथ में जितनी सकारात्मकता है, ये हाथ में नहीं है।
तो इसलिए मैंने कहा कि अपने कर्मों में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वो कलर इस हाथ में होता तो और ज़्यादा अच्छी बात होती। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है इनकी। योग, ध्यान, पूजा पाठ में समर्पित हो जाएं, अवश्य ही जीवन में सकारात्मकता आएगी। राहु रेखाओं का प्रकोप कम होगा। इन तीनों दोषों का प्रभाव भी, जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम होगा। यह एक बिल्कुल सरल साधारण उपाय है जिसको दिनचर्या में अगर आप ढालेंगे तो लाइफ में सकारात्मकता जरूर आती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।